सेम वही है, खाली सिंटेक्स क्या होगा, चेंज होगा। तुम लोग को कुछ हद तक फायदा मिल रहा होगा, कंसेप्चुअल फायदा मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। और यहाँ आगे फिर वहां लिस्ट है, टपल है, वो सब सी में फिर नहीं है, वो सिर्फ किसमें है, पाइथन में ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ फॉर लूप ये सब चीज वैसा नहीं चलता है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट है, व्हाइल लूप जैसा ही है, यहाँ कोई रेंज फंक्शन वगैरह ये सब अवेलेबल नहीं है, क्लियर है। चलिए तो बात करेंगे किसके बारे में, लूप के बारे में। देखो पहले हम लोग अभी तक जो कोडिंग किए हैं, ठीक है, उस केस में हम लोग को देख रहे थे क्या, जो कंप्यूटर को हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस देने का 3 तरीका है। पहला, आप उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे दो सीक्वेंस ऑर्डर में लिखकर, ठीक है, जैसे आपने कोड लिखा इस तरीका से, है ना, तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर क्या कर जाता है, पढ़ जाएगा। पहले इसको पढ़ेगा 1 बाय 1 शुरू से तक, है ना जी, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, किसी को भी मिस, अगर आपके पास और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है सबको क्या करेगा, वो पढ़ेगा। एवरी इंस्ट्रक्शंस आर रीड बाय क्या, कंप्यूटर, ठीक। इफ योर इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन सीक्वेंस ऑर्डर विदाउट एनी कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्लियर है, अगर बिना कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाए हुए अगर आप कोड लिखते हो तो कंप्यूटर आपके सारे कोड को क्या करता है, पढ़ता है, रीड करता है, क्लियर है, एवरी कोड, क्लियर है, सारा के सारा कोड कंप्यूटर क्या कर जाता है, पढ़ लेता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पे समझो, अब आया फिर क्या प्रॉब्लम आया कि नहीं भाई, हमें अपने कोड को कंट्रोल करना है, क्या, कंडीशन के बेसिस पे, बात समझे। तो इस केस में फिर हम लोग के पास क्या आया था, बात समझे, इस केस में हम लोग के पास आया था इफ एल्स स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्लियर है, जिसमें हम लोग अपना कोड को कंडीशन के अंदर में क्या करते थे, लिखते थे। जैसे यहाँ पे कुछ कोड है, फिर हम क्या लगा देते, इफ कंडीशन एक लगा देते, याद है, इफ कंडीशन लगा देते, ब्रैकेट के अंदर अपना कोड क्या करते थे, लिखते थे। अब सुनो, अब ये जो 3 कोड है कहाँ है, कंडीशन के, ये कोड कंप्यूटर कब पढ़ेगा, जब कंडीशन सही होगा तब। इसको हम लोग कंट्रोल किए, नहीं किए, ये तीनों को तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इस ये तीनों पर गया तो कंप्यूटर को सबसे पहले क्या फेस करना पड़ा, कंडीशन। अब कंडीशन का 2 रास्ता होता है, एक ट्रू का और एक दूसरा कौन, फॉल्स का। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो कहां जाएगा, अंदर जाएगा, ये सारा तीनों कोड को क्या करेगा, पढ़ेगा और फिर बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। और अगर ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स, तो बिना पढ़े हुए ही क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब अंदर जाके पढ़ेगा नहीं। मतलब कंडीशन के अंदर वाला कोड कंप्यूटर कब पढ़ता है, जब कंडीशन सही रहता है तब, नहीं रहेगा तो आपको नहीं पढ़ेगा, क्लियर है। बस समझो, सिंपल सा चीज है। जैसे यहां से लेकर वहां तक 10 बेंच लगा हुआ है, मान लो सपोज करो, ठीक है, तो हम बोले कि सभी बेंच पे का वो पेन रख दो, क्लियर है, तो आप सभी बेंच पे रखोगे, कोई कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे, कोई कंडीशन था नहीं था। हम बोले कि जितना इवन नंबर वाला बेंच है सिर्फ उसी पे रखना पेन को, बाकी सब पर, तो अब तो तुमको सब बेंच को चेक करना पड़ेगा कौन इवन संख्या वाला है, तो आप सब पे रखोगे नहीं, जिसका संख्या क्या रहा है, मतलब बेंच नंबर 2 पे रखोगे, बेंच नंबर 4 पे रखोगे, बेंच नंबर 6 पे रखोगे, बेंच नंबर 8 पे रखोगे, क्या, बाकी को आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया ना, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से सही नहीं था, क्लियर है। तो यहाँ पे होता है कंट्रोल करना, क्लियर है। अगर नहीं कंट्रोल करना था तो बिना कोई कंडीशन के दे दिए थे। अब हमको नहीं, हमको लगा कि नहीं, हमको सिर्फ इवन नंबर वाला बेंच पे रखवाना था, तो हमने क्या किया, कंडीशन लगा दिया। इसी को बोलते हैं कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। लेकिन दोनों में एक चीज को देखो, समझो, दोनों में कॉमन चीज क्या है जो समझो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना यहां से शुरू किया क्या ना, एक करके, और यहां भी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो, इंस्ट्रक्शंस यहां भी हर एक इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक बार पढ़ता है, कितने बार, एक बार। इसको एक बार पढ़ा, फिर इसको एक बार पढ़ेगा, इसको एक बार पढ़ेगा, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन कितने बार पढ़ रहा है, सिर्फ एक बार पढ़ रहा है, एक से ज्यादा बार नहीं पढ़ता है, पढ़ रहा है नहीं। यहां भी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑर्डर में एक बार ही पढ़ रहा है, कंडीशन ट्रू हुआ तो कहां गया, अंदर गया, और अंदर जाने के बाद कितने बार पढ़ रहा है, एक बार ही पढ़ेगा, एक बार पढ़ने के बाद बाहर निकल जा रहा है, क्लियर है। तो कॉमन चीज दोनों में है कि भाई सीक्वेंशियल में भी इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ता था, और कंडीशन लगाने पे भी इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा है एक ही बार। बस ये अलग बात है कि कंडीशन सही होने के बाद पढ़ता है, लेकिन पढ़ता कितने बार है, एक बार, एक इंस्ट्रक्शन को एक बार ही पढ़ता है। समझ में रहा होगा सबको, क्लियर है। अब यहां तक जब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा बात, यहां तक क्लियर है,
बात समझे? मतलब अगर आपका कोड, समझे, यहाँ पे कोड अगर आप लिख दिए हैं तो कंप्यूटर यहां से शुरू किया पढ़ना, बात को समझे, यहां तक पढ़ा, अब दोबारा इसको पढ़वाना है तो हमको, मेरे पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए ना जो कंप्यूटर को हम फोर्स करे कि फिर से तुम ऊपर जाओ, क्लियर है, और फिर से सेम कोड को क्या करो, पढ़ो, तो ना बार बार रिपीट होगा, कुछ तो ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ऐसा स्टेटमेंट ना सीक्वेंशियल में था और ना कंडीशन सिलेक्शन वाला में था। ये कहता है हम फोर्स कंप्यूटर को नहीं कर सकते हैं कि दोबारा जाके क्या करो, पढ़ो, बात समझे, दोबारा जाकर कोड को पढ़ो, ये मेरा तरीका नहीं है, हम ये तरीका अपने नहीं निभाते, हम आपके कोड कंडीशन सही रहेगा, हम आपके कोड को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्लियर है, और पढ़ने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे, दोबारा हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। तो हम लोग को कभी कभी किसी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में हम लोग को एक ही इंस्ट्रक्शंस को बार बार पढ़वाना होता है कंप्यूटर के द्वारा, क्लियर है, सेम इंस्ट्रक्शन को क्या करवाना है, बार बार कंप्यूटर के द्वारा क्या करवाना होता है, पढ़वाना होता है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग को यूज करना होता है आइट्रेशन स्टेटमेंट। कौन सा, आइट्रेशन, क्लियर है, आइट्रेशन स्टेटमेंट को, क्लियर है, आइट्रेशन मतलब रिपीट करना, ठीक है, रिपीटेशन स्टेटमेंट को क्या करना होगा, यूज करना होगा। नहीं समझ आ रहा जी, हाँ, क्लियर है, आपको स्टेटमेंट यूज करना है जो कि रिपीट करे, तो आपके प्रोग्राम पॉइंटर को फोर्स करे कि भाई इसको पढ़ लिया, तुम ऐसा करो फिर से एक बार पढ़ के आ जाओ, क्लियर है, तुम ऐसा करो फिर से एक बार क्या करो, पढ़ के आ जाओ, ठीक है, ये चीज होता है आइट्रेशन स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करवाता है कंप्यूटर, कहता है कि भाई इसको रिपीट करो, तो सर रिपीट करवाना जरूरी क्यों है, ठीक है। अब बताओ, तुम लोग को ही हम टास्क देते हैं, 3 तरह का टास्क दे रहे हैं, समझना इस चीज को, पहला टास्क, ठीक है, 2 नंबर इनपुट लेके एडिशन करना है, तो पहला टास्क में क्या है, 2 नंबर क्या लेना, इनपुट लेना है, तो 2 नंबर इनपुट का कोड लिखोगे, एडिशन करोगे और एडिशन का प्रिंट करवा दो, इसमें कोई कंडीशन है नहीं, तो सिंपल सीक्वेंशियल वाला हो गया। अब हम क्या बोले तुमको, क्लियर है, कि भाई एक नंबर है, उसको ये बताओ कि वो इवन नंबर है या क्या है। अब बताओ, यहां पे नंबर इनपुट लेने के बाद हम बिना चेक किए अगर बता देंगे कि नंबर इवन है तो गलती भी हो सकता है, हम नंबर को चेक करते नहीं, हम लोग चेक करते नहीं है, हम नंबर दिया 15, तो तुम चेक किया नहीं, 15 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑड है, तो चेक किए ना, तो कंडीशन के बेसिस पे तुम बताए, और तुम एक ही बार चेक किए तो तुमको पता चल गया कि नंबर इवन है कि क्या है, बार बार चेक करने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, क्लियर है। और हम अब तुमको क्वेश्चन का दिए कि एक नंबर का टेबल प्रिंट कराओ, एक नंबर का टेबल बताओ, अब इस केस में तुम क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक नंबर इनपुट करो, तो एक नंबर हमने आप लोगों को दे दिया 2, 2 का क्या बताओ, टेबल, अब बताओ, अब 2 का टेबल बताने के लिए तुम क्या करोगे, 2 into 1 2 into 2 2 into 3, कहां तक, जब तक तुम्हारा 10 बार ये काम ना हो जाए, जब तक तुम रुकोगे, तुमको खुद पता है कि ये 10 टाइम्स करेंगे तब सर को लगेगा कि हाँ अब 2 का टेबल क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो तुम रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक गुना करने वाला काम कितने बार किए, तब ना तुम्हारा हुआ, तो इस केस में तुमको गुना करने वाला कोड को तुमको 10 बार लिखना पड़ता, तो मेरे पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ गया जिससे क्या हो, हम एक ही बार लिखे और बार बार वो क्या हो जाए, रिपीट कर जाए, क्लियर है, तो इसको बोलते हैं आइट्रेशन स्टेटमेंट, जो आपके कोड को बार बार क्या करे, रिपीट करे, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चा को बोल दो कि भाई तुम 10 बार उठ बैठ करो, कि वो आइट्रेशन है, सेम काम कितने बार करना है उसको, करना है, सेम काम कितने बार करना है, 10 बार करना है, समझ में आ रहा होगा सबको, सेम काम 10 बार करना है ना, तो ये चीज आपको जरूरत पड़ता है, क्लियर, समझे। तो अब सुनो, जब मतलब एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होकर एक सर्टेन पॉइंट तक जाए, ठीक है, जब तक जाते रहे जब तक वो सर्टेन पॉइंट तक पहुंच ना जाए, दिस इज कॉल्ड द आइट्रेशन स्टेटमेंट, क्लियर है, समझे। तो आइट्रेशन स्टेटमेंट का 3 मेन एलिमेंट होता है, कितना एलिमेंट, 3 मेन एलिमेंट होता है, समझे। पहला जो होता है उसको बोलते हैं काउंटर, क्या बोलते हैं, काउंटर, क्लियर है। दूसरा होता है कंडीशन, क्लियर है, और तीसरा होता है चेंज स्टेटमेंट, कौन होता है, चेंज स्टेटमेंट, क्लियर है। मतलब कि आपके पास आइट्रेशन को सेट करने के लिए हम लोग के पास कितना चीज है, 3 चीज होता है, काउंटर, कंडीशन और कौन। अब एक चीज सोचो आप, ये चीज हम लोग भी करते हैं कि बच्चा को बोल दिए कि 5 बार उठ बैठ करो, ठीक है, बच्चा अपने उंगली पर गिनेगा, पहला काउंटर सेट किया, कहां से स्टार्ट किया, 1 से किया, दिमाग में कंडीशन लगाए है कि कहां तक जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा वो, क्लियर है। और जब एक बार हो जाता है तो अपना वैल्यू को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है, नहीं एक बार हो गया तो अगला वैल्यू 1 पे कितना पे कर दिया, 2, दूसरा बार हो गया तो फिर दूसरे कितना पे कर दिया, 3, उस पे हो गया तो 3 से कितना पे कर दिया, 4 पे, ये काम कर रहा है ना, तो ये कितने बार हो गया, और जैसे ही देखेगा 5 बार हो गया तो सर बोलेगा क्या कि सर क्या हो गया,
हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो टास्क कंप्लीट कर लिया, कंडीशन तक फुलफिल कर लिया, नहीं समझे? तो यही चीज होता है। तो उसके पास भी काउंटर था, उसके पास भी क्या है, कंडीशन है, और उसके पास भी क्या है, चेंज स्टेटमेंट है। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? उसके पास भी क्या है, चेंज स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत? अब यह देखो, तो काउंटर, हर एक लूप में, हर एक आइटरेशन स्टेटमेंट में काउंटर होना क्या है, अब काउंटर जो होगा ना वो वेरिएबल होगा। क्या होगा? कोई काउंटर गिन ना रहा है और उसको तुम कांस्टेंट रख सकते हो, बोलो कांस्टेंट रख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। कांस्टेंट आप अब तुम काउंटर का नाम रख लिया मान लो आई, और आई को तुम कांस्टेंट बना दिया, बेचारा आई 1 पे है, 1 पे बेचारा रह जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज। आपको काउंटर का वैल्यू बदलना है, एक बार 1 पे, एक बार 2 पे, एक बार 3 पे, एक बार 4 पे, ये क्या करना है, बदलना है। इन दैट केस आपको काउंटर हमेशा क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल टाइप का लेना पड़ेगा। और किस टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। कोई लूप ऐसे नहीं चलता 1.5 1.6 ऐसे नहीं, वो डेसिमल टाइप का वेरिएबल से लूप नहीं चलता है। तो लूप हमेशा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो हम एक काउंटर ले लेंगे, हर एक लूप में एक काउंटर होगा जिसका नाम हम क्या रख लिए, आई का वैल्यू शुरू में कितना रख लिए। अब देखो, अब तो बोलोगे कि सर आई ही क्यों रखे, दूसरा नाम भी रख सकते हैं, ऑफकोर्स क्या कर सकते हो, एक्स रख लो, वाई रख लो, जे रख लो, टी रख लो, जो भी नाम है रख लो, काउंटर का नाम कुछ भी हो सकता है, बात समझे। लेकिन आई ही क्यों सर, देखो अब प्रोग्रामिंग में आप जब इस फील्ड में आ गए हो ना, तो आपको इसका जो जो रूल रेगुलेशन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फॉलो। दुनिया के लगभग 90% जो है, 90% प्रोग्रामर लूप जब लगाएगा तो काउंटर का नाम क्या रखेगा, बस। ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, बस हैबिट है, बस समझे, अच्छा लगता है देखने में, बस समझे। एक और लूप लगाना तो जे रख लेगा, समझ रहा ना, इस तरह से आई जे से लूप चलाते रहता है। तो लूप काउंटर का हमेशा नाम आई जे रख लेना चाहिए, जो कि सबके लिए क्या है, फेमिलियर टाइप का हो जाता है, नहीं समझे। अब वो एक्स नाम से लूप चलाएगा तो देखने में क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बस बात समझे। तो इस तरह से है, इस तरह से रूल है, टेम्पलेट बन चुका है, बस हम इस तरह से हम नाम रखते हैं। हम भी कितना क्या नाम रखते हैं, आई, लूप काउंटर क्या रख लिए, आई से, ठीक है। नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आता है इस काउंटर में कितना वैल्यू आई। अब कंप्यूटर को बोलेंगे कि तुम हर एक बार आई को चेक करना, क्या ये अभी भी 5 से छोटा है, जब तक ये 5 से क्या रहेगा, छोटा, तब तक तुम काम करते रहना। तो यहाँ पे लिख दिया, कंडीशन लगा दिए, क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना, ये हो गया कंडीशन। क्या हो गया, जब तक आई का वैल्यू लेस देन क्या रहेगा, इक्वल टू 5 रहेगा, तब तक तुम्हारा काम होते रहेगा, क्लियर है। और देन आता है चेंज स्टेटमेंट, ये कहता है कि जब काम हो जाए तो हमको बताना, हम काउंटर का वैल्यू को बढ़ा देंगे आगे ना, तो कहां तक पहुंचाना है, 5 तक पहुंचाना है, तब बढ़ाएंगे तब ना, बताओ तुम काम करते जा रहे हो, काउंटर 1 पर है, तो हम बोलेंगे, तुम पूछेंगे कितने बार काम किया जी, तो वो हम बोलेगा सर, हम पूछेंगे आई का वैल्यू कितने पे है, ठीक है, आई का वैल्यू कितने पे है, 1 पे, तो हम बोलेंगे तुम एक ही बार काम किया होगा, तुम काउंटर चेंज नहीं किया है ना। अब बताओ, अब बच्चा 10 बार उठ बैठ कर रहा है और बेचारा 5 बार कर लिया, तब पर भी बेचारा ओनली 1 पर है, तो हम क्या करेंगे, कि हम क्या गिनेंगे कि वो तुम एक ही बार किया है, बात समझे। तो बस इसलिए जब काम हो जाए तो काउंटर का वैल्यू को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम चेंज स्टेटमेंट लिखेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस कितना 1, एक से क्या कर लिए, तो ये हो गया लूप काउंटर, ये हो गया, अरे हो गया चेंज स्टेटमेंट, क्लियर है, बात समझे। ये हो गया कौन सा, चेंज स्टेटमेंट। कोई दिक्कत है, बोलो, यहां तक में कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लूप काउंटर दैट सेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, लूप काउंटर क्या सेट करता है, लूप का स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करता है, सेट करता है। लूप काउंटर सेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्या, लूप, लूप का स्टार्टिंग पॉइंट को सेट कौन करता है, लूप काउंटर। दूसरा, कंडीशन ये सेट करता है, कंडीशन ये बताता है कि लूप को चलाना कब तक है, कहां तक चलाना है, किसको, लूप को। और ये चेंज स्टेटमेंट ये सेट करता है, ये बताता है कि भाई जब भी लूप काम हो जाए तो आप काउंटर का वैल्यू बदलिए, वहीं पे रहने दीजिएगा, तो कभी वो कंडीशन तक अपना पहुंचेगा नहीं, क्लियर है, बदलना पड़ेगा, तब ना आपको कंडीशन तक पहुंचा पहुंचा के वहां तक क्या करना है। नहीं समझ में आ रहा क्या, तो दिस इज कॉल्ड द क्या, आइट्रेशन स्टेटमेंट, क्लियर है, समझ रहा है, सबको आ रहा है, समझ में क्लियर हो रहा है। हाँ, तो आइट्रेशन स्टेटमेंट का मेन 3 एलिमेंट होता है, कौन कौन, एक काउंटर सेट करना होगा, दूसरा कौन, हाँ। अब ये आइट्रेशन स्टेटमेंट 3 तरह का सी लैंग्वेज में है, किन तरह का, 3। पहला समझो, पहला होता है गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, क्लियर है, गो टू से भी आइट्रेशन आप सेट करते हो। दूसरा होता है लूप, क्या होता है, लूप स्टेटमेंट, क्लियर है।
और तीसरा होता है रिकर्सन। क्या होता है? रिकर्सन। तो रिकर्सन अभी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, रीजन बिहाइंड इट बिकॉज हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर फंक्शन का है, तो इसको अभी कुछ करिए। लेकिन अभी आप ये जान जाइए कि आइट्रेशन को चलाने के लिए, मतलब रिपीटेशन करने के लिए, तीनों में से कोई भी चीज को यूज किया जा सकता है। या तो आप गोटू से भी यूज कर सकते हो, लूप से यूज कर सकते हो, और नहीं तो किससे? रिकर्सन से यूज कर सकते हो। क्लियर है? बात समझे? तो अब बात करेंगे हम लोग, ये दोनों चीज को आज पढ़ेंगे, गोटू को और किसको? लूप। क्लियर है? सर गोटू क्या है, बात को समझो। गोटू ना एक्सप्लिसिट आइट्रेशन है। एक्सप्लिसिट समझते हो? एक्सप्लिसिट मतलब ये कहता है कि हम प्योर आइट्रेशन नहीं है, लेकिन तुम कहोगे तो हम रिपीट कर जाएंगे। अब कहने पर अपने से, लूप कहता है कि हम खुद रिपीट कर जाएंगे, आपको कहने की जरूरत, अगर मेरे अंदर तुम कोड लिख दोगे ना तो हम खुद क्या कर जाएंगे। और गोटू कहता है कि नहीं, तुम बताओ कब कहां से रिपीट करना है, कब से कब जाकर ऊपर जाकर फिर से कोड को पढ़े, ये आप ही को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं इसको एक्सप्लिसिट लूप। गोटू क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट आइट्रेशन बोलो या एक्सप्लिसिट लूप बोलो। क्लियर है? और लूप को इम्प्लिसिट बोलोगे, समझे? इम्प्लिसिट बोलिए आप, क्या कि अपने आप ये चल जाएगा। क्लियर है? तो अब बात करेंगे कि गोटू कैसे यूज होता है। क्लियर है सबको? बात समझे? अब यहाँ पे देखिए, तो गोटू कैसे यूज होता है समझो, हटाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। गो टू, ठीक है? अब समझो यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, ठीक है? हम एक हम ऐसे ही लिख रहे हैं अभी, ठीक है? कोड आपको पता है, कोड क्या होता है? पता है कि सीक्वेंस ऑर्डर में कंप्यूटर पढ़ता है। तो आपने जो कोड लिखा, ये 3 कोड आपने लिखा, ये सीक्वेंस ऑर्डर में कंप्यूटर क्या करेगा? पढ़ेगा। ठीक है? अब पढ़ लेने के बाद, ठीक है, ये दोबारा ऊपर जाएगा और हमको ये तीनों कोड को 5 बार पढ़वाना है। कितने बार? कितने बार? 5 बार पढ़ाना है। क्लियर है? तो हमको एक काउंटर सेट करना होगा ना, कंडीशन लगाएंगे ना, काउंटर कंडीशन लगाएंगे ना। तो यहाँ पे एक हम ले लिए इंट आई का वैल्यू कितना से? 1 से लगा दिए। ठीक है? और एक कंडीशन लगा देते हैं इफ से। क्या लगा देते हैं? इफ क्या आपका आई लेस देन इक्वल टू कितना है, लगा दिए। और इसी के अंदर ये तीनों कोड क्या कर दिए। अब थोड़ा सा समझना चीजों को, कहां गड़बड़ है ये। अब कंडीशन सही है, देखो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है? 1 आई चेक कर रहा है इफ में, आई लेस देन 5 है। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। ट्रू हुआ, अंदर जाएगा, अंदर जाके इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, और बाहर निकल जाएगा। क्योंकि इफ न है, इफ कहता है हम रिपीट थोड़ी करेंगे, तब यहाँ पे हम इसको गोटू कहेगा कि हम तुमको रिपीट करवाएंगे। क्लियर है? फोर्सली रिपीट करवाएंगे। क्लियर है? बात समझे? तो अब जब ये वाला कोड पढ़ ले कंप्यूटर, बात को समझो, ये वाला कोड क्या कर लिया? पढ़ लिया। ठीक है? और मेरा एक बार काम हो गया तो हम आई का वैल्यू भी 1 से क्या कर देते हैं, तो चेंज स्टूडियो में रख दिए। जब ये वाला कंप्यूटर कोड पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया, तो अब तो बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो हमको इसको क्या करवाना है? फिर से रिपीट। तो हम यहाँ पे एक लेबल देंगे, एक्स नाम का, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोलन लगाएंगे, सेमी कोलन नहीं है, क्या है ये? कोलन, एक्स कोलन दे दिए। ठीक है? जब यहां तक पढ़ लिया ना, तो यहां के बाद हम अपने गोटू को बोलते हैं कि तुम जाओ एक्स पर फिर से चल जाओ। प्रोग्राम काउंटर क्या बोलते हैं कि तुम कहां जाओ? फिर से एक्स पे जाओ। एक्स यहाँ है ना, और फिर से तुम कंडीशन को क्या करो? चेक करो। अगर फिर से कंडीशन क्या रहता है? सही रहता है, फिर से सेम कोड को क्या करो? पढ़ो। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा लास्ट में गो टू क्या? एक्स। समझ में आ रहा जी? गो टू एक्स। क्लियर? क्या देखो कैसे पढ़ेगा, देखो आई कितना है? 1। ठीक है? लेवल है यहाँ पे, एक्स लेस देन 5 है। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। अंदर आएगा, सारा कोड को पढ़ेगा, पढ़ लिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब यहाँ क्या है? गो टू, ये कहेगा क्या कि जाइए एक्स पर, यहाँ गया एक्स पे, फिर कंडीशन मिल गया। अब कंडीशन चेक करेगा, कितना है? आई कितना है? 2 लेस देन 5 है। कंडीशन फिर से क्या हुआ? फिर से अंदर वाला कोड क्या किया? पढ़ा। बोलो, पढ़ा ना। अब फिर से 2 से कितना हो गया? 3। फिर क्या बोले? गो टू एक्स। फिर से ऊपर गया, अब 3 लेस देन क्या है? फिर से कंडीशन क्या हुआ? फिर से पढ़ेगा, फिर से 3 से कितना हो जाएगा? फिर कहाँ गया? ऊपर गया, क्या है यहाँ पे? 4। आई में कितना हो चुका है? 4 लेस देन 5 है। कंडीशन फिर से क्या हुआ? तो अंदर गया, अंदर गया, चलो यहाँ 4 से कितना हो गया? ऊपर गया, लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू तो है। कंडीशन फिर से क्या है? ट्रू है। फिर से आई इक्वल टू आई प्लस 1 कितना हो गया? 6। अब क्या हुआ? गो टू एक्स। अब देखो तो आई का वैल्यू लेस देन 5 है?
नहीं ना, आई का वैल्यू कितना है 6 है, लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 है, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, लूप से क्या हो गया, अब इफ से क्या हो गया बाहर, अब कंडीशन के अंदर जाए देगा, देखो तो रिपीट कर गया, देख रहे हो ना, इसको फोर्सली रिपीट ना करवाए, इसको कहना पड़ा कि भाई तुम जाओ यहाँ पे, क्लियर है, और लूप रहता तो कहने की जरूरत, वो अपने आप ऊपर चल जाता, बस कोई गोटू वहां लगाने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट गोटू है उसमें, कि उसको पता है जब लास्ट सेक्शन पढ़ लिए हैं, अब हमको कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाके फिर से पढ़ना, ऊपर जाके फिर से कंडीशन को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा सबको, हाँ क्लियर है, इसी को बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट, क्लियर है, देखो यहाँ इसको यूज जनरली अब होता नहीं है ये प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जब लूप लूप का कंसेप्ट हम लोग के पास है तो क्यों यूज करेगा कोई, करेगा, ठीक है, देखो चलो देखो हम इसको एक एग्जांपल से बता रहे हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट क्या लिखे एच, यहाँ क्या लिखे वर्ड में, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे देखो एक लगा दे इंट क्या आई का वैल्यू कितना 1, ठीक है, फिर क्या लगा दिए इफ आई लेस देन इक्वल कितना 5, ठीक है, इसके अंदर हम कोड लिख देते हैं प्रिंटफ हेलो प्रिंट कराने का, लिख दिए बोलो, है ना, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, अगर हम ऐसा ही अभी रन करा देंगे तो सिर्फ एक बार पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बार कंडीशन क्या है सही है, अंदर जाके पढ़ेगा, पढ़ने के बाद बाहर निकल जाएगा ना, देखो यहाँ पे देखो कितने बार आया हेलो, कितने बार आया एक बार, क्योंकि आपने अभी लूप नहीं सेट किया है, ये तो इफ है ना, इफ का कंडीशन सही हुआ, अंदर गया, अंदर पढ़ने के बाद कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, क्लियर है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आए, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लेबल लगा है, क्या लगा दिए एक्स नाम का, और यहाँ पे आने के बाद हम बोले तुम गो टू जाओ कहाँ एक्स पर, क्लियर है, अब यहाँ पे देखो, अब नीचे आएगा कंडीशन चेक करने के बाद हेलो पढ़ेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 पढ़ेगा, और फिर गो टू कहाँ चल जाएगा, मतलब उसको बोले फोर्स के फिर जाओ कंडीशन पर और चेक करोगा, कंडीशन फिर से क्या रहेगा सही, तो फिर से तुम क्या कर जाना रिपीट कर जाना, क्लियर है, नहीं समझ आ रहा जी, देखो अब 5 बार आपके पास हेलो आ जाएगा, देखो आ गया, रिपीट किया, देख रहे हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट गो टू, इसमें ये एक्सप्लिसिट लूप हुआ, नहीं हुआ, ये कौन सा लूप हुआ, यहाँ पे आपको खुद का अपना इफ से इसका कुछ कंडीशन लगाने का जवाब हुआ देता नहीं है, ये कहता है क्या है कि भाई खुद से इफ लगाओ, कहाँ पे हमको भेजना है कंडीशन को चेक करने के लिए तुम बताओ, सारा चीज तुमको खुद क्या करना है बताना है, नहीं समझ में आ रहा क्या, सारा चीज आपको खुद से क्या करना है बताना है, इसी को बोलते हैं क्या एक्सप्लिसिट लूप, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो एक्सप्लिसिट लूप मतलब आपको फोर्स करना पड़ता है, दैट इज यूज्ड विद क्या गो टू स्टेटमेंट, क्लियर है, समझ रहा होगा, गो टू स्टेटमेंट क्लियर हुआ, कैसे यूज करेंगे, हाँ हमको गो टू से कुछ भी काम को करना है हम आराम से नहीं कर सकते हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल ये था, क्लियर है, अब हमको कोई बोल रहा है क्या कि सर एक नंबर का टेबल प्रिंट कराइए, किसके थ्रू गो टू के, ठीक है, अब सुनो, एक नंबर पहले इनपुट लेंगे, है ना, एक n और एक लूप लगाने के लिए i ले लेते हैं, क्लियर है, यहाँ पे ले लिए प्रिंटफ, यहाँ क्या लिखते हैं इंटर एनी नंबर, है ना, इंटर नंबर ले लिए, और देन क्या लगा दें स्कैन परसेंट कौन डी, और परसेंट एक को लगाना है, एक नंबर इनपुट लेना है, एड्रेस अपॉन हो गया, अब n में तुम जो भी नंबर दो उसका क्या निकालना है टेबल निकालना, कुछ भी नंबर इनपुट, इसे पढ़ी हो प्रिंटफ स्कैन में नहीं हुआ है, कहां तक पढ़ी तू बस, ओके, तो इसे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा, बहुत इजी तरीका से है, ठीक है, देखिए तो इंटर एनी नंबर लिख लिए, तो परसेंट डी एड्रेस ऑफ किस पे एन पे, कोई दिक्कत है नहीं ना, अब इस एन पे हमें क्या करना है इनपुट लेना है, इनपुट तो ले ली, एन का क्या निकालना है टेबल, अब टेबल निकालने के लिए बताओ एक चीज बताओ, टेबल कैसे निकालो, एन में कितना से गुना करोगे पहले, फिर कितना से, और फिर एन में कितना से 3 से, कहां तक, तो हमको 1 से लेकर 10 तक तो लूप चलना चाहिए ना, ठीक है, तो आई कितना स्टार्ट किए और कंडीशन लगा दिए कहां तक, है ना, इफ लगा दें, ठीक है, आई लेस देन इक्वल कितना 10 लगा दिए ना, क्लियर है, और यहाँ क्या कर दें हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, परसेंट क्या डी स्लैश एन, और यहाँ लिख देते हैं एन गुना कितना आई, आई में कितना है शुरू में 1, आई में कितना है जी 1 है ना, तो एन में मान लो 5 इनपुट किया, तो 5 गुने 1 करके प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर लेंगे, कैसा रहेगा
आई का वैल्यू x हम क्या कर लिए, बढ़ा लिए। तो आई कितना है आपके पास, आई 1 है, तो 1 x से बढ़ेगा, कितना हो गया 2। अब फिर से ऊपर जाता, अभी तो ऊपर नहीं, अभी सिर्फ एक बार रन करेगा, एक से गुना करके बाहर निकल, ऊपर ना जाएगा अपने से। देखो यहाँ पे हम नंबर दिए, मान लो कितना 5, कितना आया 5 गुने 1 करके प्रिंट कर दिया, है ना। लेकिन हमें इसको दोबारा आई का वैल्यू जब 2 हुआ तो हमको कंप्यूटर को बोलना है इस कोड को जाके फिर पढ़ो। अब आई का वैल्यू 2 कर दिया है, अब उस n में कितना से गुना करो, 2 से गुना करो। अब अगले बार आई का वैल्यू 3 होगा तो बार बार रिपीट करो, क्लियर है। तो बार बार रिपीट करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, गो टू, यहाँ किसको भेज देंगे, x पे, नहीं भेज दिए, और यहाँ पे हम x यहाँ रख देते हैं। अब i के ऊपर x मत रख दीजिएगा, i के ऊपर i के ऊपर x रख दे तो बार बार i1 से फिर से हो जाएगा, ना हो जाएगा, बार बार i1 से हो गया मतलब फिर से भाई बेचारा बढ़ ही नहीं रहा है, वो बढ़ता है, फिर तुम कितने पे कर दे रहे हो, 1 पे कर दोगे। इसलिए i काउंटर सिर्फ लूप में एक बार सेट होता है, दोबारा सेट करने का मतलब फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो लूप में काउंटर से कितने बार, एक बार स्टार्टिंग में सेट किया उतने बार, बाकी वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। भाई क्या होगा, और डिक्रीज होगा ना, कि उसमें क्या होगा, उसका दोबारा रीइनिशियलाइज अगर कर दो वो लूप चलते हुए तो क्या प्रॉब्लम आएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 कर देंगे, x को सॉरी x का लेवल हम i के ऊपर लगा देंगे तो बार बार i कितना से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो कितना अच्छे से तुम्हारा टेबल आ जाएगा, देखो हम 7 दिए, आ गया, देखो तो आ गया जी, क्लियर है। ये चीज होता है, तो गो टू का क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गो टू क्लियर हो रहा है, हाँ, गो टू स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सब कैसे काम हो रहा है, तो देखो यही चीज, अब यही चीज ना लोगों को अच्छा नहीं लगा, कहा क्या लोग कि भाई अब तुम खुद से बताते हो कि कहाँ पे जाना है कंडीशन को चेक करने के लिए, क्लियर है। तो ऐसा क्यों नहीं कर देते हो, ठीक है, कि तुम एक स्टेटमेंट बना दो जो खुद से अपने से रिपीट कर जाए, कंडीशन के पास जब भी रन करे तो कंडीशन के पास अपने आप चला जाए दोबारा, क्या ये कुछ स्टेटमेंट बना दो, तो वही स्टेटमेंट बना कौन सा, लूप स्टेटमेंट, जो इम्प्लिसिट लूप है। क्लियर है, नहीं क्लियर हो रहा है क्या, हाँ। अब बात करेंगे किसके बारे में, लूप के बारे में, क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आ गया। बस उसी चीज को यहाँ पे है, देखो गोटू को थोड़ा आसान बना के क्या बना दिया गया, अब गोटू में तुमको लिखना पड़ता है खुद से कि यहाँ पे जाओ, जाकर पढ़ के फिर से वापस आओ, फिर जाओ, तुमको खुद करना पड़ रहा है। लूप कहता है भाई तुम लिख दो ना, हम रिपीट कर देंगे अपने आप, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, लूप, क्लियर है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, कंडीशन। तो सबसे पहले लूप में क्या होता है, लूप काउंटर होता है ना। तो अब लूप को चलाने के लिए सी लैंग्वेज के पास 3 गो लूपिंग स्टेटमेंट है। पहला है आपके पास कौन सा लूप, क्लियर, ये तो कल भी पढ़े थे, ठीक है। अब फिर क्या है, डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल पाइथन में नहीं ना है, वहां नहीं मिलता है, पाइथन सब बकवास चीज को हटा दिया है, यहाँ यूज नहीं होता इसका, खाली पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन यूज कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर लूप, क्लियर है। बस समझे, यहाँ पे 3 गो लूप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और कौन, फॉर लूप, क्लियर है, समझे। देखो यहाँ पे अच्छा, जब हम पाइथन में पढ़ा रहे थे कल, तो याद होगा तुम लोग को कि हम लोग ये नहीं बोले थे कि लूप काउंटर हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, बोले थे नहीं ना, पाइथन में ये बात नहीं बोले थे, रीजन है क्योंकि पाइथन में कांस्टेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, समझ आ गया। वहां पे कोई भी वहां तुम रख दिए आई, अपने आप आई क्या बन गया, वेरिएबल ही है, तो वहां बोलने की कोई जरूरत नहीं। वहां पे कुछ, वहां पे बच्चा अगर तेज समझ गया भाई यह स्टेटमेंट क्यों सर क्यों नहीं बोले वहां पे, लेकिन यहाँ बोले क्योंकि यहाँ कांस्टेंट अलग से बनता है, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट का कंसेप्ट है, लेकिन पाइथन में कांस्टेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है वहां डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी किसी भी कोई भी में नाम, कोई भी वेरिएबल में नाम रख दो, वेरिएबल ही है, वो क्या है, वेरिएबल ही बनता है, ठीक है। वहां तो बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आता है यहाँ पे कौन सा लूप, तीनों का काम है रिपीट करना, तीनों का काम क्या है, किसी जो लूप से तुमको रिपीट करवाना है वो लूप से तुम क्या करा सकते हो, रिपीट करा सकते हो, जो मन है जो करते रहो, नहीं समझ में आ रहा मेरा बात, है ना। बस इट इज मैटर अबाउट द हैबिट,
किसी को लूप यूज करने का ज्यादा मन हो गया तो ज्यादा हैबिट हो गया फॉर लूप का, तो क्या यूज करेगा, ठीक है। किसी को व्हाइल लूप ज्यादा यूज करने का मन है तो क्या यूज करेगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला प्रोग्राम फॉर से बनेगा, दो वाला प्रोग्राम किससे बनेगा, व्हाइल से बनेगा, और वाला व्हाइल से बनेगा तो फॉर से नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं होता है जो क्या है किसी स्पेशल लूप के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं है। क्लियर है, ऐसा कुछ है ये नहीं है। नहीं क्लियर हो रहा क्या मेरा बात, क्लियर है। तो आपको ये सब चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप टेंशन क्या लो कि भाई लूप है, हमको सब समझ जाना है, जब मन करे जो मन करे हम उसको यूज कर लेंगे, सिर्फ आप ये टेंशन लो, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा है हम लोग के पास, व्हाइल लूप। क्लियर है, समझो आप व्हाइल लूप क्या करता है, समझो। करता तो बात हम गलत बोल रहे हैं, करता तो सब रिपीटेशन ही है, कैसे यूज करते हैं। क्लियर है, तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स को समझो। यहाँ पे आपको देना है लूप का क्या, काउंटर। सबसे पहले आपको पता है ना, हर एक लूप में दुनिया का कोई लैंग्वेज पढ़ लो, लूप काउंटर होगा। आप रेंज फंक्शन यूज कर रहे थे पाइथन में, तो स्टार्टिंग था 1, कहां तक जाता है वो कंडीशन, वो अपने आप सेट कर देता है ना। चलिए, और यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करना है कौन सा, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ क्या लगाएंगे, कंडीशन ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है, वो कंडीशन जहां तक लूप को आपको चलाना है, और देन यहाँ पे ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन को जिसको बार बार क्या करवाना है, रिपीट करवाना है, वो इसके अंदर डालना है। क्लियर है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसको यहाँ क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर हो रहा है सबको, बोलो। यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको हुआ व्हाइल में कंडीशन फिर चेंज स्टेटमेंट। क्लियर है, इस तरीका से मेरा ये काम होते रहेगा। अब यहाँ पे कोई गो टू दिए हैं नहीं, देखो इस लूप के कंडीशन सही होगा, अंदर जाएगा पढ़ेगा सारा को। इसके अंदर क्या कोड है, 1 2 3 4 नहीं, चेंज स्टेटमेंट उसी के अंदर है, तो 5 कितना, ये पढ़ेगा। पढ़ने के बाद ये अपने आप ऊपर जाएगा कंडीशन को क्या करने के लिए, कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर से क्या रह गया तो फिर से रिपीट कर जाएगा। आपको कहने की जरूरत, गोटू लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझे, कोई गोटू लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है, समझे। देखो देखो यहाँ पे हम इसको कर ही के दिखाते हैं, ज्यादा बेटर होगा। नहीं देखो यहाँ पे हम, चलो देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक क्या लिया, काउंटर लिए, आई कहां से स्टार्ट किए, कहां तक चलाना है, कंडीशन दे दो, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना, 50 तक चलो या 5 तक चलो, चलो 5 तक ही चलाते हैं, चलो हो गया। अब इसके अंदर अपना कोड को क्या करो, लिख दो। देखो यहाँ पे, और आई इक्वल टू आई प्लस कितना कर दिया, ये लूप सेट कर दिया, ठीक है। अब इस लूप के अंदर बात को समझो, इस लूप के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे ना, वो 5 बार रिपीट कर जाएगा। कोई इंस्ट्रक्शन तुम लिख दो, ये कहता है कि हम 5 बार पढ़ने के बाद हम क्या निकलेंगे, बाहर निकलना। तो ऐसे हम बाहर निकलने वाले नहीं है। बाहर तब निकलता है जब 5 बार क्या कर लेगा, पढ़ लेगा तब। देखो तो यहाँ पे हम यहाँ क्या लिखे, प्रिंटफ हेलो को प्रिंट करा लेते हैं, क्या समझे, क्या प्रिंट करा लिए, हेलो को। देखो देखो यहाँ पे दोनों इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते जाएगा, ये आ गया। क्लियर है, बात समझे। बार बार ये देखो, जैसे ही लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ता ना है, ये अपने आप ऊपर चल जाएगा कंडीशन को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई ऊपर जाइए, कंडीशन को क्या कीजिए, चेक कीजिए। अपने आप को कोई गोटू लगाने की जरूरत नहीं है। यही चीज देखो, यही अगर बस कीवर्ड हटा दो, फाइल की जगह क्या लगा दो, इस सिलेक्शन वाला हो गया, अंदर जाएगा, एक बार चेक करेगा, एक बार चलेगा और बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, यही कीवर्ड का मतलब समझो, कीवर्ड चेंज द मीनिंग, क्या बस कीवर्ड का अंतर है ना जी। इफ लगा दिए तो अंदर वाला इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बार पढ़ता है, और फाइल लगा दिए तो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर है, आइए बाहर कब निकलेगा, जब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 होगा तब। ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इक्वल टू 5 तक तो चलाना ही ना है, नहीं समझे। तो जैसे ही लास्ट इंस्ट्रक्शन देख रहा है, अपने आप क्या कर जा रहा है, वो रिपीट कर जाएगा। ठीक है, देखो हम बाहर निकलेगा कब, बाहर निकल के हम आई का वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। किसका वैल्यू, आई का वैल्यू। क्लियर है, बस समझे। देखो यहाँ पे कितना आया, आई कितने पे रुका, 6 हुआ था ना, बाहर आया, 5 तक बाहर आया, नहीं आएगा भाई। मतलब लूप के बाहर का इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तभी पढ़ेगा जब लूप से बाहर निकलेगा,
तब लूप से बाहर लूप कब निकलता है? अपने आप, जब लूप का कंडीशन गलत हो जाता है तब, ऐसे बाहर नहीं निकलता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनों कोशिश कर लो नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है, क्लियर है। इवन जब तक कंडीशन सही रहेगा ना, जब तक क्या हो रहेगा, चलते रहेगा। इवन हमेशा के लिए कंडीशन क्या रह गया, सही रह गया ना, तो हमेशा के लिए चलते रहेगा। क्लियर, मतलब उसको बोलते हैं इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट हो गया बेचारा, रुक ही नहीं रहा है, उसको कोई कंडीशन गलत मिला ही नहीं। तो इन्फिनाइट होने का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं रुकेगा, जब तक उसको मेमोरी में जगह मिल रहा है, स्टैक में जगह मिल रहा है, तब तक वो चलते रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई अब कंप्यूटर बोले कि अब तुमको रिपीट कराने का मेरे पास सस्ते सब नहीं है, तो फिर तब निकलेगा वो बेचारा। तो ऐसे कहा कि नहीं, ऐसे कहां से, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो, ये देखो हम दिखाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे काउंटर को यहाँ से हटा दिए, काउंटर क्या कर दिया है ना। अब आई कितने पर है, 1 पे है, 1 लेस देन कितना, 5, प्रिंट क्या करेगा, करेगा, ठीक है। अब आई का वैल्यू बढ़ाए हैं, नहीं, फिर से ऊपर गया, आई कितना है, 1 है बेचारा, तो हमेशा के लिए जिंदगी भर आई कितने पे है, तो 1 लेस देन 5 है। कंडीशन हमेशा क्या है, ये रुकवे नहीं करेगा, ये रुकेगा ही नहीं, क्लियर है। देखो यहां रन कराएं, देखो क्या आउटपुट आएगा, चल रहा है, रुक रहा है जी, देखो ना यहाँ पे कितना रिपीट कर रहा है, देखो बढ़, अभी भी चल ही रहा है, समझे, देख रहे हो अभी बढ़ रहा है कितना, देख रहे हो, समझे, एक्सिक्यूट करते जाएगा, सोचो कहां तक पहुंच गया, देख रहे हो ना कितना तक हो रहा है, देख रहे हो, देखो अभी तक मुझे नीचे नहीं आ रहा, बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो, तब भी बजा रहा है, देख रहे हो ना, सोच लो, नहीं रुकेगा, क्लियर है। इसको जबरदस्ती रोकना पड़ा, फोर्सली, भाई बाहर निकलो, भाई एक्सक्यूजन से बाहर निकलो तुम, क्लियर है, नहीं क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे तो जब तक लूप का कंडीशन क्या है, तब तक वो चलते रहेगा, इसको बोलते हैं इन्फिनाइट, क्या बोलते हैं, समझे। देखो यहाँ पे इन्फिनाइट लूप बाद में बताएंगे आगे, लेकिन यहाँ तो आपको समझा दिए, इसलिए चेंज स्टेटमेंट देना क्या है, जरूरी है। अब फिर क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, चेंज स्टेटमेंट देना क्या है, जरूरी, तो यहाँ पे चेंज स्टेटमेंट दे दिए, कोई दिक्कत है, ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है तुम लोगों, जी सर। ठीक है। चलो अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत तुम्हारे साथ नहीं। चलो अब यहाँ पे, अब सर ये हेलो प्रिंट करवाया है 5 बार, तो देखो लूप का कंसेप्ट को समझो। लूप में काउंटर होता है, एक कंडीशन होता है, और एक क्या होता है, चेंज स्टेटमेंट होता ना है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता तुमको कैसे चलाना है। जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट करें हमेशा, जरूरी नहीं है, आप उल्टा भी चलाओ ना लूप, क्या दिक्कत है, ठीक है। हम 5 से स्टार्ट करते हैं, कहां से, 5 से, ठीक है, कहां से स्टार्ट किए, और हम बोल रहे हैं क्या कि जब तक आई कहां से स्टार्ट हुआ है, 5 से, आई कहां से स्टार्ट हुआ है, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रख दिए, 1, कि जब तक आई का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है तब तक क्या होता रहना, मतलब 5 से लेके 1 तक सेट किए। और यहाँ 5 से लेके 1 तक मतलब कि आई को घटाना ना पड़ेगा जी, घटा घटा कहां लाना पड़ेगा, 1 तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे भी सेट कर दिए, क्या दिक्कत है, ये भी 5 बार चलेगा तुम्हारा लूप, नहीं है, देखो चला, ये भी चलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप कैसे लूप को सेट कर रहे हो, क्लियर है। अब जरूरत के हिसाब से अपना सेट करते हैं लूप। अब हम यहाँ पे लिख दिए क्या, आई कहां से स्टार्ट कर दिए, 1 से, कहां तक लगा दिए भाई, लेस देन इक्वल टू कहां तक, और हमको 5 बार रन करवाना है, कितने बार, तो यहाँ आई को टू आई प्लस 1 कर देंगे तो 10 बार रन कर जाएगा। तो हम बोलेंगे तुम 1 बार चलोगे, हम 2 बार गिनेंगे, तो 5 बार में तुम चलोगे, तो आई को कितना से बढ़ा दिए, 2 से, नहीं बढ़ा दिए, आई को कितना से बढ़ा दिए, 2 से, क्लियर है, नहीं क्लियर हो रहा है क्या, देख रहे हो, ये भी चला 5 बार, कोई 1 बार चल रहा है, हम आई को कितना से बढ़ा रहे हैं, 2 से बढ़ा दिया, नहीं हो रहा है, ये भी कितने बार चल रहा है, नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से मेरा काम हो रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, है कोई प्रॉब्लम, तो आराम से रिपीट कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरीके से। तो आपको अपना सोचना है, ठीक है। चलो अब एक चीज और हम तुमको दिखाते हैं, ठीक है। आई जो है, यहाँ पे सुनो, देखो ध्यान से, यहाँ पे समझना, आई कितने पर है, और यहाँ सिर्फ हम आई डाल दिए, क्या डाल दिए, आई, और आई को घटा दिया माइनस कितना से, अगर कोई ऐसा लिख दिया था, देखो तो हम आपको क्या बताया है, एवरी वैल्यू इज ए ट्रू वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, ही सिर्फ क्या होता है। अब सुनो, तो आई में शुरू में कितना है, तो 5 है ना, तो वाइल 5, वाइल क्या मिला, 5 मिला, तो वाइल 5 है, समझो,
तो 5 एक ट्रू वैल्यू में है, तो अंदर जाएगा, हेलो क्या कर देगा, y इक्वल टू i माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर से ऊपर जाएगा, while 4 ये क्या है, 0 ही खाली फॉल्स है, बाकी सब वैल्यू क्या होता है, इवन नेगेटिव वैल्यू भी क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है। क्लियर है। फिर से रन पर जाएगा, हेलो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 3 भी ट्रू है। फिर से हेलो 4 भी, ये 3 बोले, 2 भी ट्रू है, फिर 1 भी क्या है। अब i का लास्ट में कितना होगा, 0 होगा, तो लूप से क्या हो जाएगा, while i मतलब while 0, और 0 क्या मिला, फॉल्स उसको नजर आएगा। पता है, अगर ऐसा भी कोई दे दे, हम लूप से बाहर निकल के आई का वैल्यू प्रिंट कराएं, कितने प्रिंट किया गया, 0 आना चाहिए। देखो करा के दिखाते हैं, यहाँ परसेंट क्या लगा दिए, दिस लेस देन किसका वैल्यू, आई का। देखो अपने आप पता चलेगा तुमको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो आ गया, आई कितने में आया, 5 के लिए चला, 4 के लिए चला, 3 के लिए चला, 2 के लिए चला और 1 के लिए चला, और फिर कितना आ गया, नहीं समझे, हाँ देख रहे हो ना। तो ऐसा भी लगा दिया, यहाँ पे कंडीशन नहीं दिए, बस एक वेरिएबल ही वैल्यू ही रख दिए, बात समझे, क्लियर क्लियर है, हाँ समझे। इस तरह से मेरा हो गया, कोई दिक्कत है तो भाई लूप क्लियर हो रहा है सबको, हाँ किस तरीके से काम करता है, ठीक है। बस अब बात करेंगे किसके बारे में, डू व्हाइल के बारे में। किसके बारे में, डू व्हाइल। डू व्हाइल में देखो, डू व्हाइल में कहता है कि यहां भी सबसे पहले आपको लूप का क्या देना पड़ेगा, काउंटर, क्लियर है, देंगे, और यहां पे कंडीशन नहीं देंगे, डू देंगे। पहले क्या, डू कीवर्ड, और इसके अंदर में सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शन, जिसको बार बार क्या करना, रिपीट, और फिर यहां पे आपको क्या देंगे, चेंज स्टेटमेंट, क्लियर है, क्या देंगे, और फिर यहां पे इसको क्या कर देंगे, बंद, और यहां पे लास्ट में कंडीशन लगाएंगे, कौन, व्हाइल, और यहां क्या देंगे, व्हाइल के अंदर कंडीशन, याद रखने का, यहां पे क्या देना है, सेमीकोलन, ठीक है, बात समझे, क्लियर है। यहां पे क्या देंगे, व्हाइल लूप में यहां सेमीकोलन नहीं है, लेकिन यहां क्या है, एक जान जाओ, एक चीज और तुम लोग जान जाओ, जिस, जैसे इफ लिखे और यहाँ ब्रैकेट ओपन किए, जिसके बाद करली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, क्लोज है, जिसके अंदर कोड आप क्या करते हो, लिखते हो, उसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं दबाता है, कभी नहीं, क्लियर है। तो सेमीकोलन होता है जस्ट लाइक ए फुल स्टॉप, भाई इसके बाद कोई स्टेटमेंट, और ये जो करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके लिखते ना हो, ये सब इसी का पार्ट होता है, और तुम सेमीकोलन अगर यहीं पे दे दोगे तो कहेगा क्या, ये सब पार्ट है नहीं, ये अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे व्हाइल लूप के बाद सेमीकोलन है नहीं, व्हाइल लूप के बाद यहाँ 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 पे सेमीकोलन था नहीं देखो, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर स्टेटमेंट है, और यहाँ पे यहाँ कंडीशन नीचे, इसके अंदर में कोई स्टेटमेंट नहीं, इसलिए सेमीकोलन यहाँ पे दे दिए, समझे। चाहे जैसे वॉइड मेन के बाद सेमीकोलन देते हो नहीं ना, क्यों, क्योंकि वॉइड मेन लिखते हो, फिर नीचे सेट ऑफ क्या है, कोड, उसके अंदर में कोड है, तो तुम सेमीकोलन दे दोगे, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, तो ये इसमें और इसके सिंटेक्स को थोड़ा समझना। व्हाइल लूप में कंडीशन कहां है, ऊपर, और डू व्हाइल में कंडीशन कहां है, क्लियर है। अब कंडीशन ऊपर हो गया, तो उसमें क्या व्हाइल लूप कहता क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन से पहले तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, कोई कंप्यूटर तो सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ता है, तो कंप्यूटर लूप काउंटर को सेट किया, फिर कहां पे गया, अब कंडीशन हो गया गलती, कंडीशन क्या हो गया, तो भाई लूप कहेगा बाहर निकल जाओ भाई, हम एक बार भी रन करने, कैसे रन कर दें, कंडीशन हम पहले क्यों कर दे रहे हैं, नहीं समझे, क्लियर है, बात को समझो। डू व्हाइल क्या कहता है, काउंटर सेट किया और कंडीशन ऊपर है ये नहीं है तो अंदर जाके कोड क्या कर लिया, पढ़ लिया, और जाके बाद में कंडीशन को क्या किया, अब पता चला कि कुछ था, फॉल्स था, ठीक है। तो एक बार तो रन करने गया, क्या, तो डू व्हाइल कहता है ना, कंडीशन गलत भी रहेगा तो एटलीस्ट एक बार हम क्या कर जाएंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे आपका कोड को, क्योंकि कंडीशन हम बाद में न चेक कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है जी, कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, बाद में चेक कर रहे हैं, क्लियर है। तो एटलीस्ट एक बार तुम क्या कर लोगे, जैसे हम गेट पर ही होमवर्क चेक कर लिए, एंट्री करने से जो जो बना के आया है वही अंदर आएगा, नहीं तो अंदर, ठीक हो गया भाई लूप, प्री चेकिंग, पहले चेक करो तब जाके एग्जीक्यूट करो, भाई, तो इसलिए भाई लूप को प्री चेकिंग लूप भी बोलता है, और डू भाई को पोस्ट चेकिंग है। अब सब क्लास के अंदर आ गया, बात समझे, हम पढ़ा दिए, लास्ट में हम क्या चेक किए, तो पता चला जो जो होमवर्क बना के नहीं लाया वो भी एक बार तो पढ़ ही लिया, नहीं समझे, क्या बाद में चेक कर रहे थे, तो हो गया पोस्ट चेकिंग लूप, क्लियर है। तो भाई लूप पोस्ट चेकिंग लूप है,
क्लियर है? पूछता है, डिफरेंस पूछता है, डू व्हाइल और व्हाइल में क्या अंतर है। तो व्हाइल लूप को बोलना कि ये प्री चेकिंग लूप है और डू व्हाइल क्या है, पोस्ट चेकिंग लूप है। ऐसा क्यों? तो व्हाइल लूप में कंडीशन ऊपर रहता है और इंस्ट्रक्शंस उसके बाद रहता है, और डू व्हाइल में कंडीशन नीचे रहता है, इंस्ट्रक्शन है पहले रहता है। इस कारण व्हाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट करने नहीं देगा अगर कंडीशन क्या रहेगा, गलत रहेगा। क्लियर है? और डू व्हाइल कहता है कि एटलीस्ट एक बार हम क्या कर सकेंगे, एग्जीक्यूट करने का अलाउ हम करेंगे। ठीक है, डू व्हाइल कहता है कि एटलीस्ट हम एक बार एग्जीक्यूट करने का अलाउ हम क्या करेंगे, करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे एक चीज को समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे देखो जी, आई लिए ना, आई का वैल्यू कितना स्टार्ट किया है, वाई। ठीक है, एक कंडीशन लगाते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल कितना, कंडीशन तो गलती है ना जी, गलत है कि नहीं बताओ, आई बड़ा है 5 से। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट कराने देते हैं हेलो को, क्या प्रिंट कराए, ठीक है, और यहाँ पे आई इक्वल टू आई माइनस कितना कर दिए, ऐसे कुछ लगा दिए। अरे आउटपुट देखो तो कुछ आया, भाई कंडीशन गलत था, अंदर जाने नहीं दिया भाई, लुक कहता है कि कहां जा रहे हो भाई, कंडीशन ही गलत है, हम अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है? और यही कोड अगर किसमें लिखा रहता, डू हेलो तो पहले प्रिंट हो जाता, तब जाके पता चल रहा है कि ओ कंडीशन कुछ ही है, फॉल्स है, तो एक बार तो क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा ना। तो डू व्हाइल एटलीस्ट एक बार क्या कर जाता है, तो इसीलिए इसको वहां पे लगाते हैं जहां पे एक बार कंडीशन चेक करना जरूरी है। जैसे लॉगिन आईडी और किसमें पासवर्ड डालते हैं, याद है, तो उसमें देखो, अरे भाई दोबारा उसको डालने का अलाउ कब किया जाएगा, जब गलत डालेगा था ना, पहले के बारे में क्या डाल दिया, तो दोबारा ऊपर डालने की क्या जरूरत है, हमको ये बताओ, है बोलो, नहीं ना, तो फिर तो वहां पर डू व्हाइल से चेक कर लेते हैं कि भाई दोबारा जरूरत पड़ेगा तब हम आपको रिपीट करवाएंगे ना, तो ऐसे कहा रिपीट कर, ऐसे चेक करने की जरूरत, ऐसे तो एटलीस्ट तुम एक बार डालवे करोगे यूजर आईडी और क्या पासवर्ड। नहीं समझ में आ रहा क्या, नहीं क्लियर है? हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी चीज को हम आपको किससे रिपीट करवा रहे हैं, डू व्हाइल से रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है भाई, बस इसको उठाइए, कंट्रोल एक्स, ऐसा कंडीशन को कहां कर दीजिए, नीचे, नहीं जी कंडीशन नीचे ना, ऊपर कौन सा कीवर्ड है, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा दो, डू कीवर्ड, हो गया ना, है ना, डू व्हाइल हो गया। अब देखो तो एक, अब कंडीशन तो अभी बेचारा के फॉल्स है, अभी भी आई बड़ा है 5 से, आई 1 बड़ा है, तब पर भी एटलीस्ट एक बार हेलो क्या कर जाएगा, प्रिंट कर देगा। देखो कंडीशन है ना, डिफरेंस था खाली, कंडीशन इसमें ऊपर था और इसमें क्या है, नीचे है, नहीं समझे, देखो क्या आ गया, आ गया, हाँ देख रहे हो क्या यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एटलीस्ट कंडीशन अभी भी गलत है बाबू उसका, तब पर भी एटलीस्ट एक बार अलाउ करता है, कौन सा लूप, डू व्हाइल। क्लियर है? हाँ, ऐसे बाकी तुम जनरल जैसा बना सकते हो डू व्हाइल से, हमको 1 से लेके 5 बार हेलो प्रिंट कराना, कराओ ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन सही कर दो, क्या जी, लेस देन इक्वल कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो, सही है, रिपीट कर जाएगा 5 बार, क्या दिक्कत है, लूप एकदम सेम है, बस समझे, कर रहा है ना, ये भी रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल समझ में आ रहा है। अब आता है हमारे किसका, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप मोस्ट पॉपुलर लूप होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर किसको यूज करते हैं, फॉर लूप। देखो फॉर में हम लोग का पास कीवर्ड कौन सा है, फॉर, और यहाँ पे आप क्या लगाते हो, काउंटर। ठीक है, सबसे पहले लूप में काउंटर सेट होता है, देन इसी सेमी कॉलन के बाद यहीं पे क्या लगाओगे, और फिर यहीं पे क्या लगाओगे, चेंज स्टेटमेंट, क्या लगाओगे, क्लियर है, यहीं पे, क्लियर है, यहाँ सेट ऑफ क्या होगा, मतलब इसका तीनों चीज एक ही लाइन में होता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर टू द व्हाइल लूप जैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या सेट करेगा, काउंटर के बाद कहां जाएगा, कंडीशन को जैसे जैसे यहाँ काउंटर हुआ और फिर कहां गया, कंडीशन, यहाँ भी काउंटर के बाद कहां जाएगा, कंडीशन, कंडीशन अगर सही रहेगा तो कहां आएगा, अंदर, ट्रू रहेगा तो कहां आएगा, अंदर आके सारा कोड को क्या करेगा, उसके अंदर जितना कोड निकले सब क्या करेगा, और यहां से ये ऐसे जाएगा कहां पे, चेंज स्टेटमेंट के पास। क्लियर है, मतलब नीचे से डायरेक्टली ऊपर कहां चला जाएगा, चेंज स्टेटमेंट के बाद फिर कहां आएगा,
अब ऐसे ऐसे रिपीट करते रहेगा। क्लियर है? क्योंकि काउंटर सिर्फ एक बार सेट होता है, तो काउंटर दोबारा सेट, तो अब ऐसे रिपीट करते रहेगा। क्लियर है? इस तरह से चलते रहेगा। क्लियर है? बात समझे? तो ये चीज हो गया फॉर लूप। क्लियर है? देखो यहाँ पे इसको यूज करके देखते हैं। देखो हमें फॉर लूप सेट करना था, क्या लगा दिए? फॉर आई कहां से काउंटर सेट कर दिए, आई लेस देन इक्वल कितना 5, ये कंडीशन लगा दिए, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 क्या लगा दिए हम यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे हम लिख दिए क्या प्रिंटफ, क्या हेलो को प्रिंट करा ले, चलो बस, समझे? और ब्रैकेट के अंदर दो नहीं, हो गया? देखो हो गया, तो देखो यहाँ पे आ गया। तुमको जितने बार देना कराओ, देखो रिपीट कराओ, सेम वही है ना, आ गया 50 बार, देख रहे हो ना? तुम जितने बार दोगे उतने बार रिपीट कर जाएगा। क्लियर है? लगभग वर्किंग प्रिंसिपल किसके जैसा है? व्हाइल लूप जैसा ही है इसका। क्लियर है? इवन तुम व्हाइल लूप जैसा ही इसको यूज भी कर सकते हो। देखो दिखाते हैं करके, ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखे, देखो हम काउंटर ऊपर ही सेट कर दिया, आई कितना से, तो यहाँ पे काउंटर यहाँ से हटा दो, हट गया। अब ऐसे ऐसे भी अगर कहीं फॉर लूप है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। देखो 5 बार 50 बार है ना रे, 5 बार करो ना, क्या क्या हो गया भाई? मेन फंक्शन, ओके, ब्रैकेट, अच्छा नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलन देना क्या है, उसके जगह पे सेमी कॉलन नहीं हटाना है, ठीक है? चलो यहाँ पे आ जाओ, आ गया? क्लियर है? देखो काउंटर ऊपर सेट किया ना, तो बस उसके जगह पे सेमी कॉलन देके छोड़ दीजिए। क्लियर है? नहीं समझे? ठीक है। अब ऐसा कर दो, यहाँ पे भी चेंज स्टेटमेंट हटा दो, और यहाँ चेंज स्टेटमेंट नीचे लिख दो, एकदम व्हाइल लूप जैसा नहीं हो गया? व्हाइल लूप सही ना है? ऐसे भी कहीं है तो कोई दिक्कत फॉर लूप को नहीं है, कहीं ऐसे भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। ठीक है? देखो ना सेमी एकदम प्योर व्हाइल लूप है, काउंटर कंडीशन इंस्ट्रक्शन और नीचे क्या है चेंज स्टेटमेंट, नहीं है? ऐसे भी कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आ गया, रिपीट कर रहा है, समझ में आ रहा होगा सबको? तो प्रॉब्लम है? ठीक है, तो तीनों लूप समझ में आया कैसे कैसे यूज करेंगे? तो आपके पास कौन कौन सा लूप हो गया? तो व्हाइल लूप, डू व्हाइल और कौन फॉर लूप, तीन तरह का क्या है सी लैंग्वेज में लूप स्टेटमेंट होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लूप, और फिर कल से ही प्रोग्रामिंग आपका लूप का क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है?